हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 13। अब उसका जो बचा हुआ कुछ प्रॉब्लम था उसको मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो अब हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर चाहिए। a इंटू 5 मैट्रिक्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आप जानते हैं कि जब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए तो ए स्क्वायर मिलता है। तो ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं ए इंटू ए। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से, ये मैं आपको पिछले 2 लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। तो चलिए पहले रो को पहले कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1। तो 4 प्लस 0 प्लस 1 5। तो पहले रो का पहला एलिमेंट 5 हो गया। क्लियर है। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, मतलब 0 प्लस 0 माइनस 1। तो रिजल्ट हो गया माइनस 1। तो पहला रो का दूसरा एलिमेंट मिल गया। फिर हम लोग पहले रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0। तो क्या रिजल्ट बचा 2। तो पहला रो अब कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सिमिलरली दूसरे रो में। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से करेंगे जैसे पहले में किए थे। दूसरा रो को पहले कॉलम से 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 2 2। तो 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस 3 इंटू 1 3। तो 6 प्लस 3 9। तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट 9 हो गया। क्लियर हो रहा है। फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। तो 0 प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। तो रिजल्ट हो गया -2। फिर दूसरे रो को तीसरे कॉलम से करेंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 3 इंटू 0 0। तो 5 हो गया। दूसरा रो भी कंप्लीट हुआ। क्लियर हो रहा है। अब आ जाइए तीसरे रो। तो तीसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस माइनस 1 को 2 से तो -2। तो 2 - 2 कैंसिल। 0 को 1 से प्लस 0 इंटू 1 0, मतलब आपको तीसरे रो का पहला एलिमेंट हो गया। क्या हो गया 0। फिर तीसरे रो को दूसरे कॉलम से वैसे ही कीजिए। 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 0, मतलब -1 हो गया दूसरा एलिमेंट। फिर इसी रो को आप लास्ट कॉलम से तो 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3। तो 1 - 3 -2 प्लस 0 इंटू 0 0। तो -2 हो गया। तो इस तरीके से ए स्क्वायर निकल गया। अगर ऐसे ही अगला एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें ए क्यू निकालना। तो ए स्क्वायर हम लोग निकाल लिए। फिर इस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस ए मैट्रिक्स से, तो ए क्यूब निकल जाएगा। तो जगह 15 हम कर लेते हैं तो 16 आप लोग से अपने आप हो जाएगा। तो ये आपका ए स्क्वायर हुआ। अब आपको अगला स्टेप क्या चाहिए 5a। तो ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 2 जा 10, मतलब इसमें जितना एलिमेंट है सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। तो देखिए यहाँ 10 5 2 जा 10 5 0 0 5 1 जा 5 10 5 13। यहाँ देख लीजिए 10 5 13 5 - 5 0
5a निकल गया। अब 6i, तो i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को कर दे। ये मैट्रिक्स दिया नहीं हुआ है आपको, सीधे कह रहा i, बीच में i आ गया। तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग जो मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स जो दिया होता है जितने ऑर्डर का, उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेना होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का आपको ए मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का, तो आपको यूनिट मैट्रिक्स भी थर्ड ऑर्डर का लेना होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सब 1 1 होता है। अगर ये 2 ऑर्डर का होता तो हम लोग 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं 1 0 0 1। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ये आ गया 6i। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हम लोग अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट इसका 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग इसमें 10 है, और इसके करस्पॉन्डिंग इसमें 6 है। तो 5 माइनस 10, तो माइनस 5 प्लस 6, तो 6 माइनस 5 प्लस 1। क्लियर हो रहा है। फिर -1 -0 -1 प्लस 0, तो -1। 2 माइनस 0 2 और प्लस 0, तो 2 ही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे -3 आ गया है और यहाँ हम 2 बोल रहे हैं। ये यहाँ 2 ठीक था, तो 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 5 है, तो 2 माइनस 5 होगा। तो 2 माइनस 5 कितना होगा -3। अब -3 के इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 है, तो -3 प्लस 0 -3। ठीक है, राइट है, करेक्ट है। तो सिमिलरली अब सेकंड रो में भी काम कर लेंगे, थर्ड रो में भी ऐसे ही कर लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना, ऐड करना। तो ऐड कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू आ गया। क्लियर है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब मैं अगला प्रॉब्लम देख रहा हूं, जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बतलाया और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 के जैसा है, तो आप लोग उसको खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 मैं देख रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये VVI है, इसको आप VVI लगा दें, इसमें स्टार लगा दें। और क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए 2 बार करना है। के मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k प्लस यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2। यूनिट मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 2। अब हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किए, पहला रो को पहला कॉलम से, 3 3 या 9 माइनस 8, तो प्लस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 8। हाँ ठीक है, तो 9 माइनस 8। और फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो 3 2 या माइनस 6 प्लस 4। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से, तो 4 3 जा 12 माइनस 8। समझ में आ रहा है। फिर दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से, तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4। अब फिर बराबर, और इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स यहाँ माइनस में था, यहाँ माइनस था, अब इसको इधर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस से इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर ही रह गया। अब इसको इसमें जोड़ लीजिए, तो 9 माइनस 8 1 होता है, 1 प्लस 2 ये 3 हो गया, 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 12 माइनस 8 4 4 प्लस 0 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 2 4 माइनस 8, तो माइनस 4। अब माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 4 प्लस 2
-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। और ये RHS है आपका। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो इसका मतलब हुआ 3 होगा 3k के इक्वल, -2 होगा -2 के बराबर, 4 होगा 4k के बराबर, -2 होगा -2k के बराबर। तो मैंने यहाँ पे 3 = 3k कर दिया। तो 3 आपका कैंसिल, 3 से 3 आपका कैंसिल, k = 1 आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछ सकता है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत मतलब कि हल्का फुल्का रफ करेंगे, निकल जाएगा k का वैल्यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये VBI क्वेश्चन है, स्पेशल है, इस पर ध्यान देना, स्पेशल फोकस देना। आपका मैट्रिक्स A दिया हुआ है 0 - tan α/2 tan α/2 0, और आप लोगों को प्रूव करना है LHS जो हमारा है I - A इंटू मैट्रिक्स यहाँ पर है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और LHS में दिया हुआ है आपको I + A। LHS हमारा है I + A, RHS हमारा I - A इंटू मैट्रिक्स cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, जो हम लोगों को प्रूव करना है। तो आप बुक देख सकते हैं, बुक लेसन नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 80। तो चूंकि ये tan α/2 है, ये थोड़ा देखने में कम्प्लेक्स मालूम पड़ता है, इसलिए मैंने इसको x मान लिया। तो x मानने से ये आसान हो जाएगा। tan α/2 को x मान लिया। अब cos अल्फा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 11th के ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े थे। cos अल्फा = 1 - tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। तो tan α/2 के प्लेस पर आप x पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। ओके, अब sin अल्फा = होता है फॉर्मूला 2 tan α/2 / 1 + tan स्क्वायर α/2। यहाँ पर फिर आप x पुट कर दीजिए, तो 2x / 1 + x स्क्वायर। क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये sin अल्फा भी निकल गया। अब LHS हमारा है I + A। तो I मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस इसमें आप जोड़ दीजिए A। तो A की जगह A क्या हो जाएगा? 0 - x x 0, दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 0 1, 0 - x -x, 0 + x x, और 1 + 0 1। तो LHS हमारा सिंपली निकल गया, बहुत इजी वे में निकल गया। अब RHS थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है। RHS में दो टर्म है, एक I - A है, और I - A को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो मैंने पहले I - A निकाल लिया। तो जैसे I + A किया था, वैसे ही यहाँ प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिए। तो 1 - 0 फिर भी 1 होगा, 0 ये माइनस प्लस x हो जाएगा, 0 ये -x हो जाएगा, और 1 - 0 ये 1 रहेगा। मतलब ये डायगोनली तो सेम रह गया, बट ये है कि इस दोनों में साइन का फर्क हो गया। इधर -x के जगह पे +x हो गया, और +x की जगह पे -x हो गया। ये I - A निकल गया। अब I - A को cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। तो sin अल्फा cos अल्फा का वैल्यू चूंकि हम यहाँ निकाल चुके थे, इसलिए हमने यहाँ x के टर्म में वैल्यू डाल करके मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यू ऑलरेडी नो। हम 2 क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। पिछला थ्योरी के क्लास में मैंने पढ़ाया ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, चैप्टर वो जो मैंने टॉपिक दिया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, मैट्रिक्स पर ऑपरेशन, जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ETC ये सब बताया था। और उसके बाद फिर लेसन 3.2 जब कर रहे थे, तो इसका जो 1 से लेकर 13 तक जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, उसमें भी मैंने आपको 2 प्रॉब्लम करके दिखलाया था कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, चूंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है, प्लस करना है, तो वो आप खुद कर लेंगे। पहला रो को पहला कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो
1 को इससे करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, फिर प्लस होगा, फिर x को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 1 + x²। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेट करके ये 1 हो जाता है। फिर वैसे ही इस रो को जब इस कॉलम से करते हैं तो -x हो जाता है। वैसे ही दूसरे रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से करते हैं तो x और 1 आ जाएगा आपको, मतलब कि ये LHS के बराबर आ जाएगा। तो RHS बराबर आपका LHS प्रूव्ड हो गया। ये LHS नहीं था, सॉरी, ये आपका RHS। तो RHS = LHS आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं फिर अब अगला प्रॉब्लम देख रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 देख रहा हूं। तो 20 है, ये 19 ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट है जिसके पास, किसी ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज है। वो 30,000 रुपीज को 2 तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है। एक बॉन्ड आपको उसमें ईयरली यानी सालाना 5% इंटरेस्ट देती है और दूसरा बॉन्ड 7% ईयरली इंटरेस्ट देती है। तो कह रहा है कि दोनों बॉन्ड में उस 30,000 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके डाला जाए, रखा जाए, ताकि ईयरली इंटरेस्ट साल में जो उसको प्राप्त हो दोनों से मिलाकर वो 1800 रुपया हो। वो क्वेश्चन ए में कहा। बी में कहा 1800 के जगह पे 2000, तो 1800 के प्लेस पे 2000 फिर डाल देंगे तो बी बन जाएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर ए के लिए देख रहा हूं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि एक बॉन्ड में हम लोग x रुपया डालते हैं और दूसरा बॉन्ड में 30,000 में से x घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो बचा रेस्ट बचेगा वो सेकंड बॉन्ड में हम लोग डाल देंगे और इससे एक मैट्रिक्स हम लोग बना लेंगे, रो मैट्रिक्स x एंड 30,000 माइनस x। और जो हम लोगों को इंटरेस्ट दे रही है बॉन्ड, जो बॉन्ड इंटरेस्ट दे रहा है 5%, 7%। तो 5% का मतलब 100 में 5 रुपीज, 7% का मतलब क्या, 100 में 7 रुपीज। तो एक एक रुपये पर हम लोग उसको निकाल लेते हैं और उससे एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 5 रुपीज देता है 100 में, तो 1 में कितना देगा, 5/100। सिमिलरली अगर 7 रुपीज देता है कितना में, 100 में, तो 1 में कितना देगा, 7/100। तो इससे एक कॉलम मैट्रिक्स बना लीजिए ताकि इस रो मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए। अब जब हम लोग ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहला रो, मतलब ये एक ही रो है, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से। तो अब देखिए पहला बॉन्ड जो है 1 रुपये में इतना इंटरेस्ट देता है, तो x से इसको मल्टीप्लाई होगा तो x रुपये पर कितना इंटरेस्ट मिला वो आपको मालूम हो जाएगा, x इंटू इतना मल्टीप्लाई करके। फिर दूसरा बॉन्ड 1 रुपये पे यानी 1 रुपया पे 7/100 दे रहा है इंटरेस्ट, तो इतना रुपया आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो इतना इंटू इतना हो जाएगा। और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट हम लोगों को मालूम हो जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट आपको साल में कितना मिल रहा है, 1800 रुपया। तो इस a इंटू बी को हम 1800 के बराबर कर देंगे। तो देखिए ए मैट्रिक्स हुआ, ए यहाँ पर लिखा मैंने कि रिक्वायर्ड इंटरेस्ट बराबर a इंटू बी, मतलब मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे, तो हम लोगों को जितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो a इंटू बी, और अब इस ए बी को हम 1800 के बराबर कर दें क्वेश्चन ए के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन बी में 1800 की जगह पे 2000 डाल देंगे। तो चलिए a इंटू बी = हो गया 1800। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि साल में दोनों बॉन्ड से मिलाकर जो ईयरली इंटरेस्ट प्राप्त हो वो 1800 रुपया हो। तो अब हम a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला रो है, पहला रो मतलब एक ही रो है, इस रो को इस कॉलम से, तो 5x/100 प्लस इसको इससे करेंगे 7 को 3 से, तो ये हो जाएगा 2,10,000
माइनस 7x बाई 100। अब इसको आप ऐड करेंगे, 100 एलसीएम है, 100 को इधर क्रॉस कर देंगे, उसके बाद इस दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा 15,000। मतलब एक बॉन्ड में आपको 15,000 डालना चाहिए जो 5% दे रहा है। तो दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस 15,000, तो 30,000 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा? 15,000। मतलब साल में आपको 1,800 रुपया महीना, 1,800 रुपया सालाना अगर आपको वार्षिक ब्याज चाहिए, ईयरली इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको दोनों बॉन्ड में 15,000 मतलब बराबर बराबर अमाउंट डालना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। क्लियर है? अब इसी में 1,800 के आप जगह पे कर देंगे 2,000, तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा आपको 5,000। अब x का वैल्यू 5,000 हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000, 25,000। मतलब एक बॉन्ड में 5,000, दूसरे बॉन्ड में 25,000 डालेंगे तो फिर साल में जोड़ करके 2,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है एवरीबॉडी? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 आपका है ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19 है, बस लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम में हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि एक बुक सेलर है, उस बुक सेलर के पास 10 दर्जन 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, तो 10 डजन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एक दर्जन में, एक डजन में 12 बुक होती है, तो 12 इंटू 10 120 बुक हो गया। 8 दर्जन का रहा, 8 डजन आपको फिजिक्स की बुक है, तो 12 इंटू 8 12 इंटू 8 96 बुक हो गया फिजिक्स की। और फिर कह रहा है कि 10 दर्जन आपको 10 डजन आपको इकोनॉमिक्स की बुक है, तो ये भी 120 हो गया। तो इस तरीके से ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स की बुक है अपनी, और ये इकोनॉमिक्स है। और तीनों के एक एक बुक का पर बुक कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। तो एक का है 80 रुपीज, एक का 60 रुपीज और एक का 40 रुपीज। इससे रो मैट्रिक्स बना दिया, इससे कॉलम मैट्रिक्स बना दिया ताकि दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सके। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करके, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, फाइंड द टोटल अमाउंट द शॉपकीपर विल रिसीव आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स। सारे बुक को बेच करके, जब किताब दुकानदार सारे बुक को बेच करके टोटल कितना अमाउंट प्राप्त करेगा, मैट्रिक्स अलजेब्रा से आपको बतलाना है। तो मैंने लिखा रिक्वायर्ड अमाउंट जो उसको मिलेगा A इंटू बी मिलेगा। ए मैट्रिक्स को 20 है, क्योंकि एक एक बुक का ये प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। अब ये 120 बुक है, 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बुक का प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस। फिर वैसे ही इसमें 60, एक बुक का दाम इसका 60 रुपया फिजिक्स का। अब इसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 बुक का, फिजिक्स के 96 बुक का प्राइस मिल जाएगा। वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इकोनॉमिक्स की 120 बुक है, तो सारे का प्राइस मिल जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब इसको हम फिर ऐड करेंगे। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करके मैंने दिखलाया 120 को 80 से, तो ये हो गया 9,600। फिर 96 को इससे किया तो ये हो गया 5,760। फिर 120 को 40 से किया तो 4,800। इतना वो मिलेगा दुकानदार को। अब इन सबको जोड़ दीजिए, टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर तीसरा यानी चैप्टर नंबर 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दियर प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में, मतलब अगले क्लास में लेकर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।